नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का वीडियो है पंगासियस बच्चे को किस तरीके से लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। इन सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ये वीडियो इस लिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे दलाल वो फ्रॉड कर रहे हैं, हमारा लोकल में भी, अदर शहर में भी और अदर स्टेट में भी। तो ये उन सभी को एक्सपोज करेगा ये वीडियो कि आखिर वो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने की वजह क्या है और इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो किस तरीके से रिज़ल्ट फार्मर के लिए हानिकारक होता है। ये एक स्लो पॉइजन है जो हमारी जो मछली पालन की जो कम्युनिटी है इसमें फैल रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको पंगासियस को किस तरीके से लेना है और किस दलाल से लेना है, या दलाल से नहीं लेके आप ट्रेडर से लीजिए या फिर कोई फार्मर से लीजिए। आपको किस तरीके से अपने पंगासियस के बच्चे को लेना है, ये स्पेशल पंगासियस के बच्चे के लिए है, दूसरी मछली के लिए नहीं है। जैसे कि कार्प मछली होती है या फिर कैटफिश में ही और दूसरी वैरायटीज़ होती हैं, उनके लिए नहीं, खासकर पंगास के लिए है। बिकॉज पंगास जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर इसमें प्रिकॉशन नहीं अपनाए तो आपके पूरे पैसे ख़त्म। इसीलिए आप कभी भी बच्चा लें तो सिर्फ और सिर्फ लोकल के व्यक्ति से लें। अगर आपने दूर से बच्चा मंगाया तो फिर बच्चा ऐसे व्यक्ति से बुलाएं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसे बच्चा लाने का, और जो बहुत समय से बच्चा ला रहा है, उससे आपने 2-4 बार पहले या आपके आस पड़ोस में पहले भी ले जा चुका, एक बार नहीं 2 से 4 बार ले जा चुके हैं। उसकी रिपोर्ट निकालिए कि उसका सीड जहाँ पहुँच रहा है वो वास्तव में अच्छी जगह पे पहुंच रहा है, और लेना देना जो पैसे का लेन देन है एडवांस लेने के बाद खाता तो नहीं है वो पैसे, और बच्चा जो है वो डालने के बाद असल में 80% निकल रहा हो। ठीक है, क्योंकि पंगासियस में अगर आप डालेंगे तो अच्छा बच्चा रहेगा। अगर लोकल से उठाएंगे तो 90% आपका बच्चा निकलेगा रिटर्न, और अगर दूर से बुलाते हैं तो आपका 80% 75% तक निकल जाता है। 80% आप मान के चलिए बहुत दूर से। लेकिन वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे हैंडलिंग करने का बहुत अनुभव होना चाहिए, उसी से आप पंगासियस का बच्चा लें। बच्चा लेने के लिए अभी क्या कर रहे हैं दलाल लोग, बेचने के लिए सॉरी, और फार्मर लेने के लिए क्या करते हैं, उन्हें बच्चा चाहिए, उसने फट से दबाया मोबाइल पे कि बच्चा पंगासियस का कहाँ सस्ता मिल रहा है वो देख लिए। अब यहाँ तो लुटेरे बैठे ही हुए हैं पहले से, उन्होंने अपना सब कुछ डाल रखा है। आप जितने भी मछली की फील्ड नहीं, हर फील्ड में ये मिल जाएगा आपको कि वो बैठे हुए हैं अपनी साइट बना के, ये बना के वो बना के दिखाते हैं, देखो हमारी साइट ये वो। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, माल की क्वालिटी बेकार, लेकिन हाँ ऑनलाइन हर चीज़ें दिखा देंगे कि ये चीज़ हमारी ऐसी है वैसी है ये है। अगर आप उनसे, उनके जो क्लाइंट्स हैं पुराने, जिन्होंने उनसे बच्चा लिया है और कल्चर कंप्लीट किया है, एक नहीं 2-3 बार, तो उसका नंबर मांगिए आप कि भाई उनका नंबर हमें दीजिए आप, हमें उनसे बात करनी कि आप जो सीड देते हैं उसकी रिपोर्ट तो हम निकालें कि वास्तव में वो सीड ज़िंदा भी बचता है या निकल जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर कोई दलाल या ट्रेडर आपको ये नंबर देता है कि आप बात कर लीजिए, आप उसके पॉइंट पे जाइए, विज़िट कीजिए। ऐसा ना हो वो अपने बंदे ही लगा के अपना नंबर दे रहा है और वो एक कमरे में बैठ के ही आपको दे रहे हैं कि हाँ हमने तो 4 बार कर लिया, ये कर लिया। ऐसा नहीं, आप पॉइंट पे जाइए, विज़िट करिए, मिलिए। एक नहीं 4 लोगों से लीजिए। जब इतना पुराना काम कर रहा है तो उसके पास सैकड़ों नंबर होंगे अलग अलग फार्मर के। मेरे पास भी हैं। अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं खुली रहती है हर किताब, आपको जिससे बात करना है चले जाइए, क्योंकि रिपोर्ट जब पॉजिटिव होती है और 100% राइट टिक होता है ना, तो बिल्कुल डरता नहीं है कोई भी, बिल्कुल तुरंत। लेकिन अगर फ्रॉडर है
और वो गलत सीड दे रहा है, गलत तरीके से धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। वो आपको हमेशा मतलब उलझाएगा कि आज नहीं है, वो फार्मर तो यहाँ हो गया, हमने दिए थे ऐसा हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उसको पहचानने का। अगर उसने नंबर दिया इसका मतलब वो जेन्युइन है। आप जाइए, पता कीजिए और उसके बाद उससे बच्चा लीजिए। लेकिन बच्चा फिर सेकंड स्टेज है कि आपको कैसे लेना है, पहले ये स्टेज कंप्लीट कर लें। वीडियो लंबा होगा पर देख लीजिएगा। आपके बच्चा जो है, आप जो पंगासियस एक्चुअली में बहुत महंगा आता है दूसरे बच्चों की अपेक्षा। जो लो कॉस्ट लो वैल्यू फ़िश हैं उनमें ये सबसे महंगी बीज होता है इसका बच्चा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आपके लिए जानना। तो आप उसको पहले तो आप नंबर ले लीजिए उसके फार्मर का, जिसने उसको दिया हुआ है, बच्चा दिया है, सक्सेसफुल निकाला है या अच्छा कल्चर हो रहा है, 1-2 कल्चर निकाल चुका है या एक ही कल्चर चल रहा हो, बस बच्चे दे के आधा कल्चर हो चुका है, मछली दिख रही है कि हाँ वास्तव में मछली उतनी है, वो आप पता कीजिए। अब सेकंड फेस आता है कि आप उसके तालाब पे जाइए। जो भी ट्रेडर है, आप कभी भी डायरेक्ट बच्चा उससे ना लें और उससे ये ना बोले कि आप तो हमारे तालाब पे भिजवा दीजिए। और हम तालाब ऐसे करके बैठे हैं, तराजू लेके सब गिनती पेपर वेपर लेके कि हम यहाँ आएगा बच्चा गिनेंगे। वो लाएगा लेकिन वो अपने तालाब से नहीं लाएगा, वो दूसरे तालाबों का बच्चा जो है उसके कमीशन से उठा के आपके तालाब पे ला के गिनती करा के और ये डाल दिया, ये करेगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि जब पंगासियस 700 किलोमीटर के ऊपर, मतलब 600 से 700 किलोमीटर ज़्यादा दूर से आता है, तब पंगासियस खतरे में पड़ जाता है उसका बच्चा। वो डेफिनेटली मोर्टेलिटी होता है रास्ते में, वो फेंकते हैं। तो यहाँ पे कम बच्चा, मान लीजिए कि 200 किलो बच्चा वहाँ से चढ़ा है, काउंटिंग करके फिर 200 किलो चढ़ा है, लेकिन अगर मरता है रास्ते में तो वो फेंक देते हैं। भाई 20 किलो मिल गया, मर गया, 30 किलो मर गया, 40 किलो मर गया, फेंक दिए। लेकिन आपके पास जब 40 किलो मर गया तो 160 किलो तो लाएगा। लेकिन फ्रॉडर व्यक्ति वो मरा बच्चा नहीं फेंकता है। जो सही इंसान है वो फेंक देगा, लेकिन फ्रॉडर नहीं फेंकेगा। पंगासियस नीचे दबा रहता है। आप जब गाड़ी आएगी तो आप देखेंगे तो ऊपर तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे डेड बॉडीज़ पड़ी होगी। तो उसे वो जब आपको दिखाएगा तो वो आपको अच्छा वाला माल दिखाएगा। उसके बाद जब काउंटिंग तुलाई होगी तब नीचे से बिल्कुल बढ़िया मरा हुआ बच्चा, सारा बच्चा, ये वो सब निकाल के आपको वज़न दिखा दिखा के आपके तालाब में डाल देगा। आपके तालाब में बच्चा जो है वो ऊपर नहीं तैरेगा, वो नीचे चला जाएगा। अगर विजिबल है पानी तो आप देख सकते हैं, टॉर्च वगैरह या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप नीचे जाके निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर पानी गहराई है बहुत ज़्यादा तो आप भूल जाइए। आपको तो लगेगा मैंने 200 किलो ही वज़न के पैसे, मतलब जो दिए हैं उतना 200 किलो माल है, लेकिन वो 200 किलो नहीं होता है, 30 किलो 40 किलो घट चुका होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और ये वीडियो जो देख रहे हैं, जो 1 कल्चर 2 कल्चर निकाल चुके हैं और जिन्होंने बहुत दूर से माल बुलवाया था, उनके साथ डेफिनेटली होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि माल जितना डाला है उतना नहीं निकला और मरा हुआ ऊपर भी नहीं आया। पंगासियस सिर्फ 15 से 10% ही मरा हुआ ऊपर आता है। आप सोचेंगे कि जो मरेगा तो ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है। पंगासियस मरा हुआ आपका 10%, 15% बहुत ज़्यादा हो गया, 20% ही ऊपर आके तैरेगा, फ्लोट करेगा और उसी को आप गिनती करके रख लेंगे। बाकी का जो नीचे बैठा हुआ बच्चा है वो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि यार मेरा बच्चा चोरी हो गया, माल चोरी हो गया लास्ट में। लेकिन ऐसा होता है कि सीड ही कम हो जाता है। ये होता है दूर से लाने के सीड पे, जो दूर से आ रहा है। लेकिन लोग ज़्यादातर यही चंगुलों में फंस रहे हैं। जो दलाल है वो उन्हें लालच ये दे रहे हैं, असल में पंगासियस महंगा हो रहा है, महंगा हो रखा है। मार्च में अप्रैल में महंगा ही रहता है, जब तक नई ब्रीड नहीं आती है उसकी, तब तक
ब्रीडिंग जब तक नहीं होगी तब तक बच्चा पुराना रहेगा, 6-6 महीना पुराना, 5 महीना, वो महंगा ही मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि ये सस्ता बच्चा देने का लालच देते हैं फार्मर, और जो नए फार्मर होते हैं वही इसमें फंसते हैं। ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है। वो इसमें फंस के यार दूसरी जगह तो 5 का आ रहा है, इस जगह तो 3.5 या 3 का या 4 का जो भी है कम रेट का मिल रहा है, लेकिन दूर से आ रहा है। अब जो दलाल है वो तो आपको बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। हाँ, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल नहीं मरा दिखेगा, लेकिन नीचे बैठ जाएगा मरा हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप सोचेंगे कि यार मैं मरा हुआ अलग छाट के निकाल दूँ, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। जिंदा मरा में से जब नीचे बैठता है, ऊपर फ्लोट करेगा उसको निकाल सकते हो, लेकिन नीचे को आप नहीं कर पाओगे। तो आपका मरा हुआ बच्चा आप खरीद लोगे और आप खुश हो जाओगे कि मैं आपने बहुत सस्ता बच्चा लिया है, लेकिन वास्तव में वो इतना ज़्यादा आपको महंगा पड़ता है। जो आप कल्चर जब कंप्लीट होता है उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ हमने बहुत महंगा बच्चा ले लिया है, क्योंकि बच्चा मिलता नहीं है। तो इन सब के कारण ही मैंने कई बार बोला है कि आप लोकल का सीड प्रेफर कीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह पर आप पहले प्रेफर कीजिए पास का बच्चा। भले ही महंगा मिल रहा है लेकिन वो सही मिलेगा, पूरा मिलेगा। लेकिन जो दूर से आ रहा है वो हमेशा कम हो जाएगा। अगर बहुत अच्छा डीलर है, बहुत अच्छा ट्रेडर है, तो वो परफेक्ट दे देगा, और जो मोर्टेलिटी कटी है वो बता देगा कि इतना मर गया है, इतना वज़न कम कर देगा आपका। लेकिन जो फ्रॉडर हैं वो आपको नहीं करेंगे, और हमेशा पंगास में कम रेट देने वाले कभी नहीं कर पाते, क्योंकि मार्जिन कम रहता ना उनके पास, तो वो हमेशा मोर्टेलिटी वाला ही पैसा लेते हैं और वही कमाई होती है उनकी। और ज़्यादा प्रलोभन देते हैं कि 20-30% जो जितना में मरेगा वो आपको नेक्स्ट ट्रिप में ऐड करके दे देंगे, और वो नेक्स्ट ट्रिप कभी नहीं आती। ऐसे बहुत सारे दलाल हैं जो हमारे आसपास हैं, और कई फार्मरों को यही चूरन दे के भागे हैं कि आपको नेक्स्ट वाले में हम बढ़ा के दे देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट कभी नहीं आता दोस्त, वो ख़त्म हो गया, एक बार हुआ खेल ख़त्म। तो इन सब को हटाने का, इन सब से बचने का सिर्फ एक तरीका, आप लोकल में जाइए, बच्चे लीजिए, सामने देखिए, पहले एक दिन जाइए, एक दिन जाके पहले उसको दाना खिलवाइए, उससे बोलिए फार्मर से या ट्रेडर डीलर जो भी है कि आप थोड़ा दाना खिलाइए। दाना खिला के बच्चे की जो खाना खाने की स्पीड और भागने की स्पीड है उसे देखिए। जैसा कि अभी देखिए पीछे ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे देखिए कि बच्चा जरा सा छिट्टा पड़ा है और तेज़ी से हो गया। ये हमारे फॉर्म का वीडियो है। तो स्पीड होनी चाहिए बच्चे में, बहुत स्पीड, बिजली के जैसी भागना चाहिए। वो होता है सीड कि हाँ पुराना बच्चा रोका हुआ है, और अगर नया भी है तो वो आपके तालाब में काफ़ी दिन से है, तब उसमें स्पीड है। चारों तरफ आप देखिए कि बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी तो नहीं पड़ी है तालाब में। ऐसा तो नहीं है कि कल ही माल डाला हो। अगर जो ओरिजिनल ट्रेडर होगा वो बता देगा कि भैया कल माल डाला है, 5 से 7 दिन बाद आप माल ले जा सकते हैं। अभी 5-7 दिन तक स्ट्रेस में बच्चा रहेगा, इसे रहने दीजिए। तो ये नए ट्रेडर की, ओरिजिनल ट्रेडर की निशानी है। और नया ट्रेडर आपको प्रेफर करेगा कि अरे साहब डायरेक्ट डलवाइए, सस्ता बच्चा मिल रहा है, क्यों जबरन में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और यही आपका जो पैसे बचाना या छोटा सा जो होता है कि यार ठीक है बच जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये 100 में से 5 जगह हो सकता है कि ना मरे। मैं ये नहीं बोल रहा 100 की 100% मरता, 5 जगह हो सकता है कि रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन 90-95% हर जगह पे हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मर मेरे पास हैं जो रो रहे हैं कि बच्चा हमने सस्ता लेने के बाद बच्चा मर गया, और उसके बाद फिर वो हमसे सीड लिए हैं, तालाब पे आ गए। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि मेरे तालाब पे आइए, देखिए, अपने सामने गिनती कराइए और पूरा माल लेके बिल्कुल ज़िंदा जाइए। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजता हूँ मैं माल, सिर्फ एमपी के अंदर की बॉर्डर जो है बस ये कवर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एमपी के कोने तक ही जा पाएगा। अगर उससे ज़्यादा भेज दिए तो उसमें डैमेज हो जाएगा। तो आप कभी भी अपना लोकल एरिया का बच्चा लीजिए, जाइए, देखिए कि बढ़िया बच्चा है, सामने आपके गिनती करवाइए, काउंटिंग करवाइए और अपना वज़न नापिए, अपने
गाड़ी में लीजिए, बच्चा नहीं मरेगा। अगर बच्चा बहुत अच्छा बना है नहीं मरेगा लोकल का बच्चा, टेंशन मत लीजिए। ये डर हमेशा सबको रहता है कि यार बच्चा तो नहीं मर जाएगा, लेकिन जो ट्रेडर है ओरिजिनल वो आपको बता देगा तरीका कि इस तरीके से बच्चा आपका नहीं मरेगा। आप तालाब पे जाके खरीदिए, ना कि अपने तालाब पे बुला के खरीदिए। हमेशा तालाब पे जाइए, और तालाब पे जाके जाना जो है वो पॉसिबल तभी होगा जब अपने आसपास के ट्रेडर से, डीलर से आप बच्चा लेंगे। और दलाल से अगर लेंगे तो आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आगे आने वाले वीडियो में तालाबों पे विज़िट करने जा रहा हूँ। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, फार्मर हैं, उनके पास भी जाऊँगा, रिव्यू लूँगा कि हमने जो बच्चा दिया है वो कितना मरा है, कितना नहीं मरा। और जो दलाल जो डायरेक्ट आते हैं ना, सस्ता बच्चा वाले, उनके चूरन वो भी बताऊँगा, मैं उसको भी कवर करूँगा। मेरा बताने का मकसद यही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना सीड बेचना चाहता हूँ। मैंने ये बोला है आप अपने लोकल के प्रेफर कीजिए। आपका जो भी लोकल है आप वहाँ पे देखिए, जो भी पास में है, लेकिन बच्चा अच्छा लीजिए। 1 रुपये ज़्यादा दीजिए लेकिन बच्चा पूरा लीजिए। 1 रुपये कम दे के आधा बच्चा लेने से अच्छा है 1 रुपये ज़्यादा दे के पूरा बच्चा लीजिए। इससे होता क्या है कि आप सपने सजो लेते हैं। मान लीजिए कि 10,000 बच्चा एक व्यक्ति ने डाला, 10,000 बच्चे की जगह उसके पास वास्तव में 5,000 ही अंदर है, बाकी का डेड हो चुका है, लेकिन वो 10 को ही काउंट कर रहा है। वो हमेशा 10 के हिसाब से ही चलेगा, अपना एस्टिमेट 10 के हिसाब से ही बनाएगा, जो कि वो लास्ट में जाके उसका जो मनोबल है वो टूट जाएगा कि यार बच्चा इतना कम निकलता है, माल ही कम निकला, कोई चोरी हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई। जबकि प्रॉब्लम तो शुरुआत में ही रहती है, बीच के टाइम ही। तो ये ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं जो हम जानते हैं कि हमने अनुभव किया, हमने देखा है, लोगों के जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि पिछला वीडियो भी था बहुत इम्पोर्टेंट, वैसा ये भी है। आप बढ़िया से बच्चा लीजिए, महंगा सस्ता की चिंता मत कीजिए, लेकिन बच्चा पूरा लीजिए। वही बात हो गई ना कि आप सस्ती दवाई ले रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य आपका ख़राब है हमेशा, लेकिन महंगी दवाई एक बार ले रहे हैं लेकिन आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो मेन महंगी दवाई लीजिए। महंगी से मतलब बहुत महंगी मतलब नहीं है, बच्चा भी उस क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घटिया बच्चा ही महंगा आपने ले लिया कि हाँ महंगा तो लिया है, मतलब बच्चा भी अच्छा रहना चाहिए, लोकल का बच्चा होना चाहिए। आप तालाब पे जाके बच्चा खरीदिए। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि तालाब पे जाके बच्चा खरीदें, ना कि आप तालाब पे बुलवाएं। तो ये था मेरा इस वीडियो का मकसद और लोगों को बताने का, क्योंकि दलाल से इतने लोग मेरे पास फ़ोन किए थे कि हमारा बच्चा ये हो गया, इस दलाल से लिए थे। और 1-2 दलाल हैं जो बहुत ज़्यादा ही उनके नाम मेरे पास आ रहे हैं, मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने हिंट कर दिया है कि आप सस्ता और महंगा दोनों में फ़र्क इसीलिए रहता है। महंगा बच्चा जो लोकल में उठा के लोकल में देते हैं ना, वो शौक़ नहीं है उनको महंगा देने का। एक्चुअली में वो डायरेक्ट जो लाते हैं उससे काफ़ी बच्चा मर जाता है। उसके बाद जो हेल्दी बच्चा होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जो मॉर्टेलिटी हुई है उसका रेट उसमें जुड़ जाता है, इसीलिए महंगा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको जल्दी अमीर बनना है, एक्चुअली में वो भी उतने ही कमाते हैं जितना डायरेक्ट वाले कमा रहे हैं, लेकिन वो आपको स्वस्थ बच्चा और पूरा बच्चा देते हैं, बशर्ते आप उनसे लें और उनकी रिपोर्ट लें बढ़िया से। तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत दिन बाद इतना बड़ा वीडियो बनाया, लेकिन कहीं पे भी मैंने वीडियो को खींचा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ बताया। और भी चीज़ें हैं लेकिन वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा, मैं नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। एक जाते जाते एक और टॉपिक में बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसे में भी वो चाल खेल सकते हैं जो दलाल हैं। उनकी एक और चाल मैं बता देता हूँ कि वो अपना कोई सा टैंक वगैरह बना सकते हैं, कच्चे तालाब नहीं, पक्के किसी भी तरीके के। उस समय बच्चा डाल के वो आपको बता देंगे कि भैया दूसरे दिन आ जाओ, भैया ये देख लो बच्चा रखा हुआ है। तो फंसिए मत, क्योंकि बच्चा जब तक 5 दिन 7 दिन का रेस्ट नहीं ले लेता है तब तक वो डेंजर जोन से बाहर नहीं आएगा, पंगा शेष का। तो आप उसके पास जाइए, उससे पूछिए कि कितने दिन का हो गया है। वो बोलेगा कि 2 दिन का, तो 2-3 दिन बार बार आप वीडियो कॉल पे देखिए उसे कि वो दाना डाल के खिला रहा। क्योंकि कई बार ऐसा भी करते हैं लोग कि तुरंत डाल देते हैं
पक्के तालाब में और बोलते हैं कि साहब हमारा ही बच्चा हमने निकाल के रखा हुआ है। आप उसको लेते हैं और वही प्रक्रिया आपके तालाब में शुरू हो जाती है, मरना। तो आप कच्चे तालाब में डला हुआ माल देखिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। जब आपको लगे कि हाँ ये 4, 5, 6 दिन का पुराना हो चुका है, तब आप बच्चा लीजिए। उसके लिए मेरा आपसे बेस्ट ऑफ लक है। इस तरीके के बच्चे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आपका जो मछली पालन का सपना है उसे सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना और वही शेयर वेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।